नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पंजाब के विधायकों के साथ करेंगे बैठक। ये बैठक दिल्ली में होगी। जिस पंजाब के विधायकों की दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, उन्हें चाय पर केजरीवाल ने बुलाया। आप सांसद संजय सिंह ने महाकुंभ भगदड़ के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह येलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एरो इंडिया 2025 में शामिल हुए। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जाना है। एरो इंडिया 2025 एशिया की शीर्ष एक्सप्रेस प्रदर्शनी का 15वां संस्करण है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों के साथ किए जा रहे व्यवहार और इस मामले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। प्रयागराज के कुंभ में स्नान कर नोएडा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस इटावा में ट्रक में टकरा गई। हादसे में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 23 लोग घायल हो गए। हाईवे पर हुए बस हादसे में 14 महिलाएं और 9 पुरुष घायल हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के घाटों पर श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ी है। वे अमृत स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के अनुसार अब तक 41 करोड़ से अधिक लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने देर रात टेटर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें वे घायल हो गए हैं। पिछले दिन फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर जो बम धमाका हुआ था, उसमें इन आरोपियों का हाथ था। 2 को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। महाकुंभ 2025 में लगभग 41 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। नई जानकारी और कमजोर बंधकों को लेकर बढ़ते दबाव ने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर नाजुक गाजा युद्ध विराम की पहल से चरण बढ़ाने की दबाव डाल दिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए अमेरिका फिलिस्तीनी क्षेत्र का नियंत्रण लेगा। आगामी 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और आगामी भारत पाकिस्तान मैच पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह कहते हैं, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हाइप बनाई जा रही है। जो टीम पिच के साथ बेहतर तालमेल बिठाएगी, उसे बेहतर परिणाम मिलेगा। भारत के पास फायदा है, वो अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा, इसलिए उसे पिच और परिस्थितियों का अंदाजा होगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान टीम से बेहतर है और नतीजा भारत के पक्ष में होगा। एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता के लिए पीएम मोदी की फ्रांस और भारत यात्रा पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फ्रांस इंडिया के अध्यक्ष कोमर आनंद कहते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार $20 बिलियन से कम रहा है। हमारे पास फ्रांस में 100 से भी कम भारतीय कंपनियां मौजूद हैं और बहुत अधिक संभावनाएं हैं। आरजी कैट कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के जन्मदिन पर उसके घर जाने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के एलओपी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज वो 32 साल की हो गई होती। वो बहुत छोटी थी और देश के लिए एक संपत्ति थी। पश्चिम बंगाल के लोग इस दिन को याद कर रहे हैं। ये एक सरकार प्रायोजित बलात्कार और हत्या है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केजरीवाल की आदत है, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। उन्होंने बयान दिया था कि अगर वो यमुना को साफ नहीं कर पाए तो 2025 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो यमुना को साफ नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर डाल दिया है। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद धमाकेदार वापसी के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। इस पद के लिए कई नाम भी सामने आ रहे हैं और इस बीच एक और नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है, जिसे मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। उस चेहरे का नाम नुपुर शर्मा है। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, जो लगातार दूसरे दिन भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नुपुर शर्मा पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं। विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब से नुपुर शर्मा सक्रिय राजनीति से काफी दूर हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा बीच बीच में होती रहती है। सोशल मीडिया में यूजर्स नुपुर शर्मा को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कुछ यूजर्स तो ट्वीट पर पोल भी करने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, लगे हाथ दिल्ली की सीएम नुपुर शर्मा जी को बना दो। एक अन्य यूजर ने लिखा, उम्मीद है कि नुपुर शर्मा वापस आएंगी और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धमाकेदार जीत और आम आदमी पार्टी की हार के बाद नुपुर शर्मा ने विस्फोटक ट्वीट किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, आप कुछ समय के लिए सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते।
देश की राजधानी दिल्ली में 27 वर्षों बाद भगवा लहराया। दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए भाजपा को जनादेश मिला। 1998 से सत्ता से दूर थी भाजपा। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दिल्ली के लोग मुझ पर विश्वास करें, दिल्ली को संवारने के लिए मैं खुद समय दूंगा। दिल्ली वालों ने मोदी पर विश्वास करते हुए यहां डबल इंजन की सरकार बना दी। 70 सीटों में से 48 पर भाजपा जीती। आम आदमी पार्टी 22 पर सिमटी रह गई। कांग्रेस और आप ने हार के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट संकेत है कि अरविंद केजरीवाल की झूठ और धोखे की राजनीति को दिल्ली की जनता नकार चुकी है। कांग्रेस संगठन के सभी सिपाहियों ने न्याय की लड़ाई बेहद मजबूती के साथ लड़ी, मगर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। हम अपनी कमियों और गलतियों की समीक्षा करेंगे और दिल्ली की जनता की सेवा का कार्य निरंतर जारी रखेंगे। दिल्ली वालों के साथ हर क्षण खड़े रहेंगे। जनता का जनादेश सिरनोधार्य है। आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम लोग दिल्ली के जनादेश को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। मैं भाजपा को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे उन सभी वादों को पूरा करेंगे जिनके लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया है। तो देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपने खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।